शांति। बाप बच्चों का रूहानी मिलन। अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों के प्रति बोले। आज रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये रूहानी मेला सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो। एक बाप से एक ही समय यह मेला मना सकते हो। आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए हो। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा एक दो से मिलना, तीसरा कुछ लेना कुछ देना, चौथा खेलना। आप सभी ने भी ये चार ही बातें की। मेले में तो आए, लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना, ये रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना। एक दो दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। तो दिवाली गई नहीं, लेकिन दिवाली है। नया वर्ष सदा के लिए है। हर घड़ी आपके लिए नई है। जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नए नए श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हैं, मुख मीठा कराते हैं, वैसे आप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सर्व को बधाई देने का है और सर्व का सदा के लिए मुख मीठा कराने का है। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना। सदा मुख में मीठा बोल, ये है मुख मीठा होना। और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, ये है मुख मीठा कराना। तो सदा मुख मीठा है। मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है और सदा औरों को खिलाते रहते हो। हर दिन श्रेष्ठ स्थिति अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो। सेकंड बीता और नई स्थिति। जो एक सेकंड पहले स्थिति थी, वो दूसरे सेकंड चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। सतयुग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे। विश्व महाराजन व राजवंशी पहनी हुई ड्रेस नहीं पहनेंगे। तो ये संस्कार यहाँ से राज अधिकारी आत्माओं के भरते हैं। इस समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज नया श्रृंगार करते हैं ना। तो रोज नया वर्ष हो गया ना। नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह और सदा मुख मीठा। निरंतर ही मुख में मीठेपन की मिठाई। इसलिए बाप भी रोज क्या बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चे। ये तो पक्का याद है ना। बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते और बच्चे भी क्या कहते, मीठे मीठे बाबा। तो मुख में क्या हो गया, तो रोज का नया वर्ष हो गया ना। नया वर्ष तो क्या, नई घड़ी हो गई।
तो इसी प्रकार मनाया, यह उत्सव गया और उत्साह भी गया। ऐसा अल्पकाल का तो नहीं मनाया ना। यहाँ रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला। दूसरी बात, मनाने के साथ मिलना। तो रूहानी मिलना व मिलन करना अर्थात बाप समान बनना। ये सिर्फ गले मिलन नहीं, लेकिन गुणों से मिलन, संस्कारों से मिलन, मिलना अर्थात समान बनना। इसलिए ही संग के रंग का गायन है। ऐसे रूहानी मिलन मनाया, वह सिर्फ एक दो में हाथ मिलाया व गले मिलाया। गुणों का मिलन व संस्कारों का मिलन ये तो सदा काल का है। रोज मिलन मनाना है तो चेक करो, मेले में आए तो ऐसा मिलन मनाया। तीसरी बात, लेना और देना। लौकिक रीति से भी किसी मेले में जाएंगे तो पैसा देंगे और कोई चीज़ देंगे, कुछ ना कुछ लेते जरूर हैं, और लेने से पहले देना तो है ही। तो इस रूहानी मेले में भी हर समय कुछ लेते ही हो। बाप से सदा लेते हो, एक दो में भी सदा हर एक की विशेषता व गुणों को लेते ही हो। लेते हो ना सदा। जब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो, तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाती है। गुण को धारण करते हो तो उस गुण को धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यही देना हो जाता है। तो गुजरात वालों ने लिया और दिया, लेना और देना किया। तो ये लेना और देना भी हर समय चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। हर सेकंड लेते हो और देते हो, क्योंकि लेने से देना बंधा हुआ है। तो देने में भी फराक दिल हो या कंजूस हो, फराक दिल होना। और देते भी क्या हो, जिससे मजबूर हो वही चीज देते हो। बाप आते ही तब हैं जब सब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते हैं, न तन की शक्ति, न मन की, न धन की। तन की शक्ति से खाली, इसका यादगार शिव की बारात कैसी दिखाई है। और मन की शक्ति की समाप्ति की निशानी सदा की पुकार की यादगार है। रोज पुकारते हैं ना। धन से खाली की निशानी अभी देखो, जो थोड़ा सोना भी रहा है उसके ऊपर भी सदा गवर्नमेंट की आंख है, डर डर कर पहनते हैं। अगर धन है भी तो नाम क्या है, काला धन। जितना बड़ा धनवान नाम का, उतना 90% ब्लैक मनी होगी। तो नाम का धन रहा या काम का। तो जब सब तरफ से खाली हो जाते, सिर्फ सुदामे के सूखे चावल रह जाते, तब बाप आते हैं। सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा। सिर्फ चावल देते हो वो भी सूखे, और लेते क्या हो, सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने। 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी। तो लेना हुआ या देना हुआ। सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो, मिट्टी की ही स्मृति रहती है ना। अब तो बदल गए, लेकिन जब बाप के पास आए तब मिट्टी वाले ही थे। मिट्टी को देखते, मिट्टी से खेलते और क्या करते थे। अब रत्नों से खेलते हो, तो लेना और देना ये भी सदा चलता ही रहेगा। देने में भी हैं मिट्टी के सूखे चावल, लेकिन फिर भी कई बच्चे देने में भी नाज नखरे बहुत करते हैं। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामा की मिसल वो भी कच्छ में छिपा कर रखते हैं। बाप तो ले सकते हैं, लेकिन देने वाले का बनेगा। अगर खींच कर ले लेंगे तो देकर के लेना, उसमें कमी पड़ जाएगी।
एक देना और पदम पाना तो स्व इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना पदम पाना। इसलिए देना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि देने में ही कल्याण है। तो समझा लेना देना क्या है। जब ऐसा मनाना, मिलना और लेना देना हो जाता है, फिर क्या हो जाता है। सदा बाप के साथ खुशी में खेलना, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना, तो ऐसा मेला मनाया। यही रूहानी मेला सदा मनाते रहो और हर रोज मेला है। समझा। अच्छा, ऐसे हर सेकंड मेला मनाने वाले, सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा कराने वाले, सदा नया उत्साह रखने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, हर सेकंड चढ़ती कला की नई स्थिति अर्थात नए वस्त्रधारी, नए श्रृंगारधारी, सदा बाप के साथ खुशी में खेलने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते युगलों से। अपनी विशेषता को जानते हो। इस ग्रुप की विशेषता क्या है। ये ग्रुप सन्यासी महात्माओं को भी नीचे झुकाने वाला है। सन्यासी अर्थात आजकल की महान आत्माएं, तो आजकल के महात्मा कहलाने वालों को भी अपने जीवन द्वारा बाप का परिचय दिलाने वाले हो। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाएंगे तो हर कर्म चरित्र हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा का हर कर्म चरित्र के रूप में वर्णन करते हो ना, यहाँ मधुबन में ब्रह्मा बाप की चरित्र भूमि समझकर आते हो ना, तो जैसे ब्रह्मा बाप का हर कर्म चरित्र बन गया क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है, ऐसे इस ग्रुप की विशेषता है हर कर्म चरित्र समान करने वाले। क्योंकि अभी अलौकिक बाप के बच्चे अलौकिक हो गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी का अलौकिक नाता है। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे और अलौकिक कर्म। अलौकिक कर्म को ही चरित्र कहेंगे। तो सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म चरित्र हो, साधारण नहीं, अलौकिक हो। अलौकिक जीवन वाले साधारण कर्म कर ही नहीं सकते। सभी की गाड़ी दो पहिए वाली ठीक चल रही है ना। कभी कोई पहिया नीचे ऊपर तो नहीं होता। एक पहिया आगे दूसरा पीछे, ऐसे तो नहीं होता। आप सबकी यही विशेषता हो जो एक दो से आगे भी रहो और एक दो को आगे करने वाले भी हो। एक दो को आगे रखना ही आगे होना है। ऐसे नहीं मैं पुरुष हूँ और वो समझे मैं शक्ति हूँ। अगर आप शक्ति हो तो वो पांडव भी कम नहीं, तो शक्तियाँ भी कम नहीं। दोनों ही बाप के सहयोगी हैं। इसलिए पांडव आगे हैं या शक्तियाँ आगे हैं ये भी नहीं कह सकते। शक्तियों को ढाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने को बहुत समय से नीचे समझती हैं, इसलिए नशा चढ़ाने के लिए आगे रखा है। शक्तियों को आगे रखने में ही पांडवों को फायदा है। शक्तियाँ पीछे रहेंगी तो आपको भी पीछे खींच लेंगी, क्योंकि शक्तियों में आकर्षण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। इसलिए शक्तियों को आगे रखना ही आपका आगे होना है। वैसे भी शक्तियाँ पांडवों की ढाल हैं। पांडव कहीं ऐसा भाषण करें तो डंडे खाने पड़े। वैसे भी गीता पाठशाला खोलते हो तो कहते हो बहन जी बहन भेजो। माता गुरु है, इसलिए माता में भावना सहज बैठ जाती है। ब्रह्मा बाप भी बैकबोन रहा और शक्तियों को आगे किया, तो आप भी ब्रह्मा की हमजिन्स हो। तो जैसे बाप ने शक्तियों को आगे किया तो सफलता मिली, वैसे आप भी शक्तियों को आगे रखो तो सफलता मिल जाएगी। प्रवृत्ति में कोई खिटखिट तो नहीं होती। कभी बर्तन में लगाकर ठका तो नहीं होता, क्योंकि कोई भी आवाज होगा तो क्या कहेंगे, भगवान के बच्चे और बर्तन से टकराता है।
वैसे तो बर्तन बर्तन में लगेगा तो आवाज जरूर होगा, लेकिन यहाँ आवाज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में बाप है। जहाँ बीच में बाप आ गया वहाँ आवाज होगा। जब बीच से बाप को निकाल देते हो फिर टक्कर होता है, आवाज होता है। तो सदा बाप को साथ रखो। बाप साथ होगा तो कोई भी बात अगर हुई भी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी जब किसी दो की बात में तीसरा बीच में पड़ता है तो बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही बाप को बीच में रखेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं, फैसला हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहते भी सदा देह के संबंध से निवृत्त रहो तथा प्रवृत्ति का तभी पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजा सकेंगे। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप होना, फिर ये मेरी युगल है ऐसा कैसे कह सकते? ये तो निमित्त मात्र सिर्फ सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप तो आप और बाप हो। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं हिम्मत पर। हिम्मत रख आगे चल रहे हो और चलते रहेंगे। इस हिम्मत की मुबारक देते हैं। कुमारों से अपने को सदा राजऋषि समझते हो। अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हो, क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी तो राज भी और ऋषि भी, तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। कोई भी कर्मेंद्रियां अपने तरफ आकर्षित ना करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहें। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी। क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगुलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशंस की आकर्षण ना हो। कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। कुमारों की कंप्लेंट आती है। कुमार यदि विजयी बन जाएं तो सबसे महान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है, उसमें भी कुमार ज़्यादा होते हैं। कुमार जो चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि शक्ति बहुत होती है, लेकिन शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो। संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 कुमार। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो। इसलिए बच्चों का टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चा है ना, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक का नाम प्रसिद्ध है। प्रैक्टिकल बने हो तब यादगार बना है। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा सेवा होती रहेगी। वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा। तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। सदा यही स्मृति में रखो, हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही शक्तिवान बनो। कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हुए तो खिटखिट हो जाएगी। कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर अर्थात मूर्छित को सुरजित करने वाले हो। तो सदा अपना ये ऑक्यूपेशन याद रखो। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, वैसे ये अलौकिक ऑक्यूपेशन भी
सदा याद रहे। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद आ जाएगी। अच्छा, कुमारियों को देख बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कुमारी अनेकों को जगाने के निमित्त बनने वाली है। तो कुमारियों के भविष्य को देख करके हर्षित होते हैं। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी। परिवार कल्याण वाली नहीं, विश्व कल्याण करने वाली। अगर कुमारी गृहस्थी हो गई तो परिवार कल्याणकारी हो गई, और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो विश्व कल्याणकारी हो गई। तो क्या बनने वाली हो? वैसे भी देखो, कुमारियों का भक्ति काल के अंत में भी पूजन होता है तो लास्ट तक भी इतनी श्रेष्ठ हो। कुमारी जीवन का बहुत महत्व है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिप्ट भी है। कुमारियाँ कितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बन जाती हैं। कुमारों को देरी से चांस मिलता है। कुमारी अगर रेस में आगे जाएं तो बहुत अपने को आगे बढ़ा सकती हैं। एक एक कुमारी अनेक सेवा केंद्र को संभाल सकती हैं। ड्रामा अनुसार ये लिफ्ट की गिफ्ट की रीति से मिली हुई है, मेहनत नहीं की है। कुमारियों की विशेषता क्या है? कुमारी जीवन अर्थात संपूर्ण पावन। अगर कुमारी जीवन में ये विशेषता नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं। कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो तभी पूज्य है, नहीं तो खंडित हो जाती है, और खंडित की पूजा नहीं होती है। तो इस विशेषता को जानती हो? इतनी सब कुमारियां सेवाधारी बन जाए तो कितने सेंटर खुल जाएं। बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, लेकिन बैलेंस हो। जितना जितना इस सेवा में बिजी होती जाएंगी तो वो आपे ही छूट जाएगी। किसी को कहो नौकरी को छोड़ो तो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे अज्ञानी को कहो बीड़ी सिगरेट छोड़ो तो छोड़ने से नहीं छूटता, अनुभव से छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप भी जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो वो छूट जाएगी। अभी तक गुजरात को दहेज में सेंटर नहीं मिले हैं, बॉम्बे को मिले हैं। गुजरात जो चाहे वो कर सकता है, कमी नहीं है। सिर्फ संकल्प और सिस्टम नहीं शुरू हुई है। सभी कुमारियां बाप दादा के कुल के दीपक होना। अपने भाग को देखकर सदा हर्षित रहो। तो इस जीवन में बाप की बन गई, यही जीवन गिराने वाली भी है तो चढ़ाने वाली भी है। तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गई हो। अच्छा, पार्टियों से संगम युग को नव युग भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है। नव युग वालों की हर समय हर चाल नई, उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। जिसको कहते हो नया अर्थात अलौकिक, नई तात नई बात सब नया हो गया। स्मृति में ही नवीनता आ गई। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, सब नया। देखेंगे तो भी आत्मा आत्मा को देखेंगे। पहले शरीरधारी शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। पहले संपर्क में आते थे तो कई विकारी भावना से आते थे, अभी भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आते हो। अभी बाप के साथी बन गए। पहले लौकिक साथी थे, ब्राह्मणों की भाषा भी नहीं, आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ ये बात भी बोलते हो कि भगवान आया है तो भी आश्चर्य खाते हैं, समझते नहीं हैं, कहते ये क्या बोलते हैं। तो आपकी सब बातें नहीं है। इसलिए हर सेकंड अपने में नवीनता लाओ। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। इसी को कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। जो कभी चढ़ती कला में कभी रुकती कला में, उनको नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ की निशानी है हर सेकंड हर संकल्प चढ़ती कला। अभी 80% है तो सेकंड के बाद 81%। ऐसे नहीं कि 80 का 80 रहें। चढ़ती कला अर्थात सदा आगे बढ़ते रहना। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है बढ़ना और बढ़ाना। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला, इतनी जिम्मेवारी है आप सबके ऊपर। अच्छा, ओम शांति।